हेलो एवरीवन, पढ़ते हैं क्लास 11th केमिस्ट्री। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्लास 11th केमिस्ट्री इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ। जैसे आपसे पूछा गया मार्कोनिकॉफ का नियम लिखिए, ये पूछा गया आपसे। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे? इसमें आपको असम्मित एल्कीन लेनी है। असम्मित एल्कीन इन द सेंस, मैं इधर बता देता हूँ। जैसे मैंने 3 कार्बन की एल्कीन ली और डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया, तो इस कार्बन के राइट में 1 कार्बन है, सॉरी डबल बॉन्ड के लेफ्ट में 2 कार्बन है और राइट में 1 कार्बन है, तो ये असम्मित है। यदि मैंने इस तरह की एल्कीन ली, ये सम्मित है। और यदि मैंने इस तरह की एल्कीन ली, डबल बॉन्ड के इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी, ये भी सम्मित है। और ये क्या है? अनसिमेट्रिकल, मतलब इधर 1 कार्बन, इधर 2। तो क्या कहता है कि असम्मित एल्कीन लीजिए, मतलब 3 कार्बन की। ये हमने 3 कार्बन की एल्कीन ली। एल्कीन में आपको पता है डबल बॉन्ड होता है, तो हमने यहाँ डबल बॉन्ड लगाया। डबल बॉन्ड है, कितने हाइड्रोजन लगाएंगे? 2, क्योंकि 2 और 2 4। यहाँ कितना, इसके चारों ओर कितने बॉन्ड दिख रहे हैं आपको? 3। एक ही हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ 3 लगेंगे। तो ये नियम कहता है कि असम्मित एल्कीन का रिएक्शन यदि हम HBr से कराएंगे, तो HBr का नेगेटिव पार्ट, HBr को यदि हम ब्रेक करें तो ये H+ और Br- देगा। तो ये नियम कहता है, रूल कहता है कि असम्मित एल्कीन की रिएक्शन यदि हम HBr से कराएंगे तो इसका नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन कम होंगे। तो यहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन ये भी है और ये भी है, तो ये नेगेटिव पार्ट यहाँ जुड़ेगा इस कार्बन से, क्योंकि यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 2। तो ये नेगेटिव इधर जुड़ जाएगा, Br यहाँ जुड़ेगा और H यहाँ जुड़ेगा और कंपाउंड बन जाएगा ये CH3CH। यहाँ Br जोड़ दीजिए, यहाँ डबल से सिंगल हो जाएगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 ही होती है। तो H इधर जोड़ दिया, तो ये कंपाउंड बना। मतलब इसमें क्या लिखना है कि असम्मित एल्कीन की क्रिया HBr से कराई जाती है तो HBr का ऋणात्मक भाग उस द्विबंध युक्त कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसमें कम हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। इतना नियम लिखना है और ये रिएक्शन लिख देना है। तो मैंने नियम बोल दिया है, उसे आप कॉपी कर लो, सुन लो, याद कर लो, लिख लो। दूसरा, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम लिखिए। या आपसे कह दिया जाए परऑक्साइड की उपस्थिति में प्रोपीन की क्रिया HBr से कराई जाती है, ऐसा कह दिया जाए। तो ये उसका जस्ट अपोजिट है। इसमें हम प्रोपीन लेंगे, जो ऊपर लिखा हुआ मैंने, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें भी HBr से रिएक्शन कराएंगे। ऊपर लिख देंगे परऑक्साइड, इस ऊपर लिख देंगे परऑक्साइड, ठीक है ना। तो परऑक्साइड हमने लिख दिया। अब क्या होगा, इसका जो नेगेटिव पार्ट है Br, उस द्विबंध युक्त कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा हो। तो Br आप इस बार इस CH2 से जुड़ जाएगा और H यहाँ जुड़ जाएगा। मतलब इसमें क्या लिखेंगे कि असम्मित एल्कीन की क्रिया HBr से परऑक्साइड की उपस्थिति में जब कराई जाती है तो HBr का नेगेटिव पार्ट उस द्विबंध युक्त कार्बन परमाणु से जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होती है। तो ये उसका उल्टा है, जस्ट रिवर्स है। तो Br यहाँ जोड़ दो और H यहाँ जोड़ दो, CH3CH2 Br ये बन जाएगा। तो ये 2 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा, 1 2 3 2, और ये क्या बनेगा? 1 ब्रोमोप्रोपेन, राइट। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब यदि क्वेश्चन आता है
कि आयोडोफॉर्म से एसिटिलीन बनाइए, ये आता है। तो इसका आंसर क्या लिखोगे? आयोडोफॉर्म का फार्मूला होता है CH3। हमें करना क्या है? सिल्वर चूर्ण से रिएक्शन करानी है और इस एसिटिलीन में 2 कार्बन होते हैं, इसका मतलब आयोडोफॉर्म के 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे। इसको मैं उल्टा लिख देता हूँ, इसका जस्ट CH3। अब ये पार्ट हम निकाल देंगे ऐसे, ये पार्ट निकल जाएगा। कितने आई हो गए? 6। तो मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये 6 AgI इधर आ गया और CH और CH मिलके क्या बना लेंगे? एसिटिलीन। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसे क्या बोलते हैं? एसिटिलीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से हम दे सकते हैं। आगे देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सपोज करो मेथिल ब्रोमाइड से एथेन बनाइए। तो इसका आंसर देखिए, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल क्या होता है? CH3, ब्रोमाइड Br। आपको एथेन बनाना है और एथेन, एथ मतलब 2 कार्बन, तो 2 कार्बन होंगे। एल्केन है तो एल्केन में सिंगल बॉन्ड होगा, तो एक ही बॉन्ड है इधर, तो कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे? 3, इधर भी 3। हम मेथिल ब्रोमाइड लेके चल रहे हैं, तो मेथिल ब्रोमाइड तो एक ही कार्बन है, इसका मतलब हम 2 मेथिल ब्रोमाइड लेंगे। एक को हम सीधा लिखेंगे, एक को हम उल्टा लिखेंगे और इसका रिएक्शन हम करा देते हैं सोडियम से। कितना ब्रोमीन है? 2 है, Br 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये पार्ट हम निकाल देंगे और ये रिएक्शन हुआ करती है शुष्क ईथर, ड्राई ईथर की उपस्थिति, प्रेजेंस में होती है। तो ये 2NaBr निकल जाएगा और CH3 और CH3 सिंगल बॉन्ड जुड़ जाएगा और एथेन का फॉर्मेशन, एथेन बन जाएगा। और ये कौन सी रिएक्शन? नेम रिएक्शन है, इसे हम वोल्टेज अपक्रिया भी कहते हैं, ध्यान देना। डिटेल में वीडियो और आगे मिलेंगे आपको, अभी मैं केवल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए एथिल ब्रोमाइड से ब्यूटेन बनाइए। तो एथिल ब्रोमाइड CH3 CH2 Br, फिर वही ब्यूटेन बनाना चाहते हैं, इसका मतलब ब्यूटेन में कितना कार्बन होगा? 4 कार्बन होंगे, 1 2 3 4, 3 हाइड्रोजन। ये आइडिया आपको होगा। CH2, यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH3 हो जाएगा। तो इसका एक सीधा लिख दिया, एक बार उल्टा लिख देते हैं, Br CH2 CH3, 2 से मल्टीप्लाई, ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये भी वोल्टेज रिएक्शन है, तो 2NaBr निकल जाएगा। तो ये CH3 CH2 और CH2 CH3 जुड़ जाएगा, पार्ट दोनों जोड़ दीजिएगा, ब्यूटेन बन जाएगा। अब यदि आपसे कहते हैं कि एसिटिलीन को रक्त तप्त गर्म किया जाता है, ऐसा बोला जाता है। तो इस रिएक्शन में जब हम एसिटिलीन को रक्त तप्त गर्म करते हैं तो बेंजीन बना करती है इसमें। तो हम लिखेंगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH = के ऊपर लिख देंगे रक्त तप्त, और इस रिएक्शन में बेंजीन बनती है। बेंजीन का फार्मूला C6H6 होता है। कितने कार्बन है? 6, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 3, ये कितने कार्बन है? 2, 3 2 6। और ये बहुत ही आसान रिएक्शन है। बेंजीन का फार्मूला हम ऐसे भी बनाते हैं, बेंजीन को ऐसे भी रिंग के फॉर्म में भी लिख देते हैं, CH, हर जगह CH होता है, CH, इस रिंग के फॉर्म में भी बेंजीन को हम लिख देते हैं। तो एसिटिलीन को रक्त तब तक गर्म करेंगे तो ये क्या बनता है भाई? बेंजीन बन जाती है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया पहले भी कभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब आपसे यदि बोल दिया जाता है कि एथिल ब्रोमाइड की क्रिया, एथिल ब्रोमाइड की क्रिया
KOH ALC एल्कोहलिक से कराई जाती है, ऐसा बोल दिया जाता है। तो इसका आंसर देखिएगा, एथिल ब्रोमाइड CH3 CH2 इथाइल ग्रुप हो गया, ब्रोमाइड Br लगा दीजिए, KOH लिख दीजिए, ALC मतलब एल्कोहलिक, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें करना क्या है, KBr आप निकाल दो, ऐसे KBr निकल जाएगा, ये OH और इससे आप H ले लो, एक H, OH और H वाटर निकाल दो, प्लस अब क्या होने वाला है CH2, यहाँ भी क्या बचेगा CH2, क्योंकि H जा चुका है तो CH2 और CH2 के बीच में डबल बॉन्ड लगेगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 2 और 2 4, 2 और 2 4, और ये क्या बन गया आपका एथिलीन बन गया। एथिलीन बनाने का ये मेथड भी है। अब आपसे कहते हैं यदि क्वेश्चन कि कैल्शियम कार्बाइड की क्रिया, कैल्शियम, मेरी राइटिंग हिंदी में कुछ ख़राब बनती है, उसको माइंड ना करें, कैल्शियम कार्बाइड की क्रिया जल से कराई जाती है। इसमें भी एसिटिलीन बनती है, मैं लिख रहा हूँ कैल्शियम कार्बाइड का फार्मूला CaC2 होता है। इसमें रिएक्शन हम वाटर से कराएंगे, ऐसे लिख देंगे, और ये पार्ट हम निकाल देंगे ऐसे। तो CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका बनेगा CaOH का होल ट्वाइस, और ये C2H2 एसिटिलीन बन जाएगी। तो यहाँ किसका फॉर्मेशन होता है, एसिटिलीन का। तो इस तरह से एसिटिलीन को हम बना सकते हैं, राइट। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, एथिल एल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 160 to 170 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं, ऐसा पूछ लिया आपसे। तो ये एथिलीन या एल्कीन बनाने के मेथड ही एक तरह के हैं, CH3 CH2OH सांद्र H2SO4 लिख देंगे, टेम्परेचर लिख दो आप 160 to 170 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें क्या होता है, ये OH ले लीजिए, इधर से H ले लीजिए, OH और H, इसका एक H कम हो जाएगा, CH2 बचेगा, और वाटर निकाल दीजिए तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा, और ये क्या बन गया भाई, एथिलीन बन गई। तो ये भी एथिलीन बनाने का एक मेथड ही है, ठीक है ना। तो एथिलीन है ये, एथिलीन बनाने का ये एक मेथड है। आगे देखते हैं इसमें, अब यदि आपसे कह दिया जाए कि बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाइए, तो देखिए इसमें आंसर, बेंजीन आप लोगे, ये बेंजीन का फार्मूला स्ट्रक्चर है, इसका रिएक्शन क्लोरीन से करा दीजिए, निर्जल मतलब वाटर नहीं होना चाहिए, AlCl3 की उपस्थिति, कुछ नहीं इस रिएक्शन में, सिंपल सा HCl निकाल दीजिए और Cl जोड़ दीजिए, और ये क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। आपने क्या किया, HCl निकाला और Cl जोड़ दिया। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और अब आपसे कह दिया जाए कि बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाइए, नाइट्रोबेंजीन बनाए, तो इसका आंसर कैसे, इसी तरह का रिएक्शन है सेम, इसका रिएक्शन भी आप बेंजीन करेंगे, ये CH CH CH, इसका हम सांद्र HNO3 से रिएक्शन कराते हैं, ये सांद्र नाइट्रिक एसिड है, और किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, सांद्र H2SO4। ये वाटर आप निकाल दो ऐसे, ये वाटर निकल जाएगा भाई, और इस NO2 ग्रुप को जोड़ दो, तो ये नाइट्रोबेंजीन बन गई। तो ये नाइट्रो ग्रुप को जोड़ दो,
तो ये नाइट्रोबेंजीन आपकी बन जाएगी। तो नाइट्रिक एसिड को हम HONO2 लिख देते हैं, H और OH वाटर निकाल दीजिए, और इस तरह से ये किसका फार्मेशन हमने कर लिया, नाइट्रोबेंजीन का फार्मेशन कर लिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है संकरण के बारे में, तो मैं आपको बता दूं, संकरण निकालने के लिए आप थोड़ा सा याद रखना, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फ़र, फास्फोरस, ऑक्सीजन, इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्यतम कोश में 5, इसके बाह्यतम कोश में 6, इसके बाह्यतम आउटर मोस्ट शेल में 5, इसके 6, ये आपको याद रखना है। XE जेनान के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 याद रखने हैं, 5 इसमें, 6 इसमें, 5 इसमें, 6, ये सब बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। दूसरी बात, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, इन सब की जनरल जो संयोजकता होती है वो 1 होती है। इन सब की संयोजकता है ये संयोजकता आप याद रखना, और ये बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये याद रखना। तो आपको संकरण डायरेक्ट निकाल सकते हो कुछ कंपाउंड्स का इजीली। तो अब देखो, मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, और संकरण आपको याद रखना, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3, ये आप याद रखना। यदि 2 आता है, 3, 4, इसके लिए 5, इसके लिए 6, इसके लिए 7। कैसे, मैं दिखाता हूँ एग्जाम्पल आपको। जैसे मैंने लिया XeF2 ले लिया, तो Xe का हमें संकरण चाहिए, तो Xe के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 8, अभी लिखा था। फ्लोरीन एक संयोजकता वाला है, कितने, 2 लोग हैं, जोड़ दिए, 8, 2, 10, और इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2, कितना आ गया, 5 आ गया। यदि 5 आ गया, 5 किस में आता है, sp3d में आता है। तो कौन सा संकरण होगा इसमें, sp3d हो गया। इसी तरह CO2 की बात करें, CO2 में देखना चाहते हैं, तो कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, एक संयोजकता वाला कोई है नहीं, 0, 4/2 कर दीजिए, 2 आएगा। यदि 2 आता है तो कौन सा संकरण होगा, sp हो जाएगा, तो ये sp हो गया। इसी तरह से यदि हम NH3 की बात करें, तो N के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, हाइड्रोजन एक संयोजकता वाला होता है, 3, 8 जोड़ दीजिए, 8 में 2 का डिवाइडेशन कर भाग दे दीजिए, 4, और 4 का मतलब होगा भाई sp3, इसमें संकरण कौन सा हो जाएगा, sp3। इस तरह से मान लीजिए इसका पूछ लेता है CO3 डबल माइनस का, तो कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 4, और नेगेटिव जोड़ लीजिए, 4, 2, 6, और 2 से डिवाइड कर दीजिए, 3, 3 का मतलब क्या हुआ, क्या हो गया, 3 का मतलब sp2, इधर कार्बन का क्या हो गया, sp2 हो गया। इसी तरह से यदि आपसे पूछता है कि SO4 डबल माइनस, तो S के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, और नेगेटिव 2, 8, 2 से डिवाइड करिए, 4, और 4 किस में आ रहा है आपका, sp3 में आ रहा है। इसका संकरण क्या हो गया, sp3 हो गया। इस तरह से संकरण आप निकाल सकते हो। दूसरा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में संकरण कैसे निकालेंगे आप देखना। यदि सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 2 पाई होता है, और संकरण में केवल सिग्मा बंद भाग लेते हैं। मैं एक स्ट्रक्चर देता हूँ आपको, ये है, और आपसे पूछा गया कि प्रत्येक कार्बन में संकरण क्या होगा, सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा 1, 2, 3, 1, 2, 3, क्योंकि डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, इसके चारों ओर 3 सिग्मा होता। 3 का मतलब, यदि sp कब होगा, जब 2 सिग्मा, sp2 का मतलब क्या होगा, 3 सिग्मा, sp3 का मतलब क्या होगा, 4 सिग्मा। तो कार्बन में इतना ही याद रखना है। तो इसके चारों ओर कितने सिग्मा दिख रहे हैं आपको, 3 सिग्मा दिख रहे हैं, इसका मतलब sp2, 1, 2, 3, 1 सिग्मा है इसमें डबल बॉन्ड में, तो 1 सिग्मा 1 पाई होता है, तो कौन सा संकरण, sp2 हो गया। इसी तरह से CO2 में देखें कार्बन का, इस तरह से 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा हो गए, इधर भी सिग्मा इधर भी सिग्मा, तो ये sp हो गया। इसी तरह से इससे बड़ा स्ट्रक्चर ले लें, यदि ट्रिपल, डबल ले लें, यहाँ भी डबल ले लें, ऐसे ले लें, यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा, यहाँ 1 लगेगा। अब इसमें देखें, इसके चारों ओर कितने सिग्मा बॉन्ड, 1 और 2, सॉरी 1 सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, 1 सिग्मा, तो 1, 1, 2,
तो कौन सा होगा, sp। इसके चारों ओर देखें कितने सिग्मा है, तो 1 सिग्मा इधर, 1 सिग्मा इधर, ये क्या हुआ, sp। इसके चारों ओर 1 2 3, 1 2 3 डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई ऊपर लिखा हुआ मैंने, तो 3 सिग्मा हो गए, तो sp2। इसमें 1 सिग्मा इधर, 1 सिग्मा इधर, sp। इसमें 1 2 3 सिग्मा, तो क्या हो गया, sp2 हो गया। इसी तरह से यदि हमसे पूछा जाए कि एथेन के CH3 या इसको हम ऐसे भी लिख दें, सिग्मा के फॉर्म में लिख दें, H ये लिख दें, इस तरह से बना दें, 1 2 3 4 4 सिग्मा, तो sp3 हो गया भाई, और ये भी sp3 हो जाएगा। एसिटिलीन में आपसे पूछा जाए तो एसिटिलीन का फार्मूला ये होता है, एक सिग्मा इधर और एक सिग्मा इधर, तो क्या होगा, sp हो गया। 2 सिग्मा हो गए, 2 में sp पीछे लिखा हुआ मैंने, एक सिग्मा इधर एक सिग्मा इधर, तो sp हो गया। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इसको पढ़ लेंगे। अगला वीडियो में भी बनाने वाला हूँ और उसको देखिएगा।